नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में मैं आपके सामने 4 खबरें रखूँगा और उस पर तबसरा करूँगा। सबसे पहले खबर, चेचेनिया में बनी इफ्तिताह की गई एक मस्जिद मोहम्मद जो यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद कही जा रही है, उसके सिलसिले में तबसरा करूँगा। और इसके अलावा गौकशी के नाम पर भीड़ का जान लेना फितरी अमल है, इस तरह 35% पुलिस एहलकार का ये नज़रिया बताया जा रहा है। हिंदुस्तान के सिलसिले में एक रिपोर्ट आई है, वो तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। वहीं पर सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के नौजवानों को 50,000 सरकारी नौकरियां देने की बात कर रहे हैं और बहुत सारे वादे भी कर रहे हैं। मैं उसकी तफसीलात भी रखता हूँ। इसके अलावा कश्मीर में मरीजों की परेशानियों को बयान करने वाले और बीबीसी को बयान देने वाले एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है इस कार्रवाई को लेकर के तबसरा चल रहा है कि आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया। और उधर मगरिबी किनारे में रात भर छापों की वजह से यानी इसराइली फ़ौज की जुल्म ज़्यादती बढ़ गई है और 14 फ़िलिस्तीनी को पकड़ कर ले गई है। ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले नाज़रीन, आप लोगों से वही दरख्वास्त करूँगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और हमारी लिंक्स को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, अब बात करते हैं सबसे पहले रशिया की। बरतानवी खबर रसा इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के मरकज़ी इलाके चेचेनिया में इंतज़ामिया ने एक मस्जिद बना मस्जिद मोहम्मद का इफ्तिताह किया, जिसे यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद कहा जा रहा है। मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब में बड़ी तादाद में मकामी और गैर मुल्की हुक्काम ने शिरकत की। सफ़ेद मार्बल से बनी इस खूबसूरत मस्जिद का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें मुबारक पर रखा गया है और इसमें 30,000 से ज़ायद नमाजियों की गुंजाइश है। चेचन इंतज़ामिया इस मस्जिद को यूरोप में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद करार दे रही है। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में चेचन सरबराह रमज़ान के दोरों का कहना था कि मस्जिद अपने डिज़ाइन में मुनफरिद और अपने साइज़ और खूबसूरती में शाहाना है। ख्याल रहे कि मस्जिद चेचेनिया में शहाली के इलाके में कायम की गई, जो दारुल हुकूमत ग्रोन्जे के बाहर 54,000 लोगों पर मुश्तमिल इलाका है। मकामी इंतजामिया का कहना है कि मस्जिद के सहन में फूलों और फाउंटेन्स को लगाया गया है और इस जगह पर इजाफी 70,000 नमाज़ी आ सकते हैं। उधर मशरिक़ी वस्ता के अखबारी नेशनल के मुताबिक इस 9,700 स्क्वायर मीटर पर मौजूद इस मस्जिद को एक अजबक आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है। इस मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब में सीनियर हुक्काम ने शिरकत की, जिसमें कुवैती अमीरी दीवान की मुशीर और चेयरमैन इंटरनेशनल इस्लामिक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन यानी IIOC डॉक्टर अब्दुल्ला अल मासूक भी मौजूद थे। रमज़ान के दौरे की बात की जाए तो उन्हें 2007 में मुस्लिम अक्सरियती इलाके में हुक्मरानी के लिए मुकर्रर किया गया था, जिसके बाद से वो चेचेनिया में इस्लाम की बहाली और मसाजिद की तामीर में मसरूफ़ है। साल 2008 में उन्होंने ग्रोन्जे में 10,000 नमाजियों की गुंजाइश रखने वाली मस्जिद चेचानिया का दिल का इफ्तिताह किया था। बहरकैफ नाज़रीन, अब बात करते हैं हिंदुस्तान की और इस्लामोफोबिया की कि हिंदुस्तान में किस कदर बढ़ती जा रही है। इस्लामोफोबिया कोई नई चीज़ इस वक्त नहीं है दुनिया के लिए, और दुनिया के कुछ ममालिक में ये बीमारी कुछ ज़्यादा ही फैली हुई नज़र आती है। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिससे जाहिर हो रहा है कि हिंदुस्तान में पुलिस महकमे में भी कम इस्लामोफोबिया का शिकार नहीं है। एक सर्वे रिपोर्ट ने हैरान करने वाला पहलू जाहिर किया है कि मुल्क में 50% पुलिस एहलकार मानते हैं कि मुसलमानों का जुर्म की तरफ फितरी तौर पर झुकाव होता है। ये सर्वे रिपोर्ट NGO कॉमन कॉज के जरिए किया गया है, जिसने हुकूमत के लोक नियति प्रोग्राम के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की याफ्ता सोसाइटी के बारे में पता लगाने के लिए तैयार किया था। मंगल के रोज ये सर्वे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जय चेलामेश्वर के जरिए रिलीज की गई, जिसमें कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो हैरान करती हैं। इस रिपोर्ट में 35% एहलकार ये भी मानते हैं कि अगर भीड़ किसी गौकशी के मामले में मुलजिम को सजा देती है तो ये फितरी अमल है। पुलिस के जरिए सोचना वाकई हैरान करता है, क्योंकि मॉब लिंचिंग के बढ़ते वाकयात के मद्देनजर पुलिस का ऐसा सोचना मॉब लिंचिंग को फरोग ही देगा। इस सर्वे मुल्क की 21 रियासतों और 11,000 पुलिस स्टेशन के 12,000 पुलिस एहलकारों और उनके घर वालों से बातचीत की बुनियाद पर तैयार किया गया है। सर्वे में शामिल पुलिस एहलकारों में से 37% का यह भी मानना है कि छोटे मोटे जराइम के लिए सजा देने का इख्तियार पुलिस को मिलना चाहिए और उसके लिए कानूनी ट्रायल नहीं होना चाहिए। गोया कि पुलिस एहलकार चाहते हैं कि उन्हें सजा सुनाने का हक हासिल हो जाए, जो कि फिलहाल उनके पास नहीं है। बहरहाल इस सर्वे रिपोर्ट में गौकशी की तरह ही असमत-दरी के मुलजिमीन से मुतालिक भी एक सवाल पुलिस एहलकारों से पूछा गया था। इसके जवाब में 43% पुलिस एहलकारों का मानना है कि किसी असमत-दरी के मुलजिम को भी भीड़ के जरिए सजा देना
फितरी अमल है। जवाब से जाहिर है कि पुलिस समझती है कि अगर कोई शख्स कानून तोड़ता है और पब्लिक पर उसका असर पड़ता है तो पकड़े जाने पर पब्लिक के जरिए पीटा जाना या फिर उसे हलाक कर देना फितरी अमल है। इस सर्वे रिपोर्ट में एक बहुत अहम बात निकलकर सामने ये आई है कि कई मामलों में पुलिस पर सियासी दबाव कुछ ज्यादा ही बनाया जाता है। सर्वे में शामिल तकरीबन 72% पुलिस एहलकारों ने इस बात का एतराफ किया कि बाअसर लोगों से जुड़े मामलों की जांच में उन्हें सियासी दबाव का सामना करना पड़ता है। मतलब साफ है कि असर रसूख रखने वाले लोग पुलिस केसेस में अपने सियासी ताल्लुकात का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। बैकैफ नाज़रीन, ने पूरी रिपोर्ट आप लोगों के सामने इसलिए पेश करनी पड़ी कि किस तरह इस वक्त पुलिस भी जो इस्लामोफोबिया का शिकार हो रही है और भीड़ के जरिए से किए जाने वाले गुनाह को वो भी जायज ठहराने की कगार पर खड़ी है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफर। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। नाज़रीन, कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर को लेकर के इस वक्त गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कल यानी बुध को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें जो उन्होंने तफसीलात रखी हैं वो आप लोगों के सामने मैं रखता हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरक्की से मुतालिक कई बड़ी बातें कही हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि तमाम परेशानियां कुछ वक्त के लिए ही हैं। पाबंदी लगाने के बाद से हमने किसी शहरी की हलाकत नहीं होने दी, ये अव्वलीन तरजीहात में है। 40,000 लोग सरहद पार की दहशतगर्दी में मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि लोगों की अमवात को छुपाया जा रहा है, लेकिन किसी को छुर्रे भी लगे तो हम उसे बता रहे हैं। बेशतर लोगों के कमरे के नीचे छुर्रे लगे हैं। गवर्नर मलिक ने इंटरनेट बंद रहने के सवाल पर कहा कि इंटरनेट हमसे ज्यादा पाकिस्तानियों के काम आता है, इसलिए उसे बंद किया हुआ है। सत्यपाल मलिक ने बताया कि लैंडलाइन ज्यादातर मकामात पर खुल चुके हैं। कई मकामात पर मोबाइल के इस्तेमाल को भी हम खोल रहे हैं, लेकिन इंटरनेट में वक्त लगेगा। जम्मू के 6 अजला में मोबाइल खुल चुका है। आज से जम्मू के 10 अजला में मोबाइल खुल गए हैं। सत्यपाल मलिक ने स्कूलों के बारे में कहा है कि रियासत में 3000 प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं, 10,000 मिडिल स्कूल खोले गए हैं। कुछ मकामात पर सारे तलबा आ रहे हैं, जबकि कुछ मकामात पर तलबा की तादाद कम है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि अस्पताल में लोगों का अच्छी तरह से इलाज किया जा रहा है। मरीजों को अस्पताल लाने और ले जाने के लिए भी गाड़ियां मुहैया कराई जा रही हैं। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि मरीजों को हुकूमत की तरफ से माली मदद भी मुहैया कराई जा रही है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि हमने अपने तमाम महकमों को देखा। इस वक्त हमारे पास 50,000 ओहदे खाली हैं। ये सरकारी नौकरियां आने वाले 3 या 4 माह में नौजवानों को दी जाएंगी। इसके अलावा लाखों नौजवानों को सिक्योरिटी में भर्ती किया जाएगा। सेब की पैदावार को लेकर सत्यपाल मलिक ने कहा कि हम नाफेड के साथ मिलकर एक स्कीम ला रहे हैं, जिसमें नाफेड बाजार कीमत से 10 रुपये ज्यादा MSP देकर इसके सेब खरीदेगा, जिससे सेब पैदा करने वालों को फसल बेचने में परेशानी नहीं होगी। कॉलेज और अस्पताल खोलने के बारे में सत्यपाल मलिक ने कहा कि रियासत में 50 डिग्री कॉलेज मस्जिद खोले जाएंगे, लड़कियों के लिए अलग कॉलेज खुलेंगे। इसके अलावा 5 मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। ये सब हुआ तो कश्मीर इतना शानदार हो जाएगा जितना मुल्क में कोई सूबा नहीं है। बैकैफ नाज़रीन, गवर्नर सत्यपाल मलिक का ये कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में आया है जब कश्मीर से ये सवालात पैदा हो रहे हैं कि वहाँ पर अभी तक क्यों मुआसलात की फराहमी नहीं की गई और क्यों अभी तक जो है वहाँ लोगों को नज़रबंद रखा गया है, कर्फ्यू हटाई नहीं गई है। इसलिए कि कश्मीर को लेकर के मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया से खबरें आ रही हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहाँ का मीडिया भी और यहाँ के लोगों को उसको जवाब देना होगा। लिहाजा इसी जवाब के लिए शायद कल मलिक सामने आए थे, लेकिन ये ऐसी बातें थी जिसको जैसे हॉस्पिटल्स में इलाज मुहैया कराने की बात की जा रही है, तो वहीं पर ये खबर फिर निकल करके आई है कि कश्मीर में मरीजों की परेशानी और दवाइयों की कमी का मुद्दा उठाने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो फिर हकीकत क्या है वो सब खुल करके सामने आता है। ये खबर भी इंडियन मीडिया ही दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त से लगे कर्फ्यू और ज़राए अबलाग पर मुकम्मल पाबंदी की वजह से अहम दवाइयों की कमी होने और मरीजों की मौत होने की वार्निंग देने वाले कश्मीरी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। गुज़िश्ता साल उमर सलीम अख्तर को नायब सदर जमहूरिया ने नई दिल्ली के साइंस भवन में मुनक़दा एक प्रोग्राम में यूरोलॉजी के लिए गोल्ड मेडल दिया था,
दी टेलीग्राफ के मुताबिक श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यूरोलॉजिस्ट अख्तर ने कहा कि दवाइयां खत्म हो रही हैं और नई खेप नहीं आ रही है। श्रीनगर में मीडिया से बात करने के 10 मिनट बाद ही डॉक्टर सलीम को हिरासत में ले लिया गया था और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। खबरों के मुताबिक उन्होंने एक तख्ती ली हुई थी जिस पर लिखा था यह एहतिजाज नहीं है, दरखास्त है, जिसकी वजह से उनको हिरासत में ले लिया गया। BBC उर्दू से बात करते हुए अख्तर ने कहा कि वो सिर्फ बहरान पर ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे थे। वाज़ेह हो कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की खुसूसी रियासत का दर्जा खत्म किए जाने के बाद कश्मीर में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा है और ज़राए इब्लाग पर मुकम्मल पाबंदी है। डॉक्टर सलीम ने कहा, मेरे एक मरीज को 6 अगस्त को कीमोथेरेपी की जरूरत थी, लेकिन वो 24 अगस्त को मेरे पास आया, लेकिन हमारे कीमोथेरेपी की दवाइयां नहीं थी। उन्होंने कहा एक दूसरे मरीज को दिल्ली से कीमोथेरेपी की दवाइयां मंगानी थी, लेकिन वो दवाई नहीं मंगा पाया। अब इसकी कीमोथेरेपी कब होगी ये नहीं कह सकते। बहरकैफ नाजरीन, मुतज़ाद खबरें हैं, इस वजह से जो इंतज़ामिया की जानिब से या गवर्नर की जानिब से जो बयान आया है वो शायद कश्मीरियों तक वो बयान पहुँचे ना पहुँचे या वो बयान उन लोगों को खुश करे ना करे, लेकिन हकीकत ज़मीन हक़ाइक़ जो है वो सही तौर पर सामने नहीं आ रही। अगर आ भी रही है तो मीडिया उसको छुपाने की कोशिश कर रहा या हुकूमत की जानिब से, ताकि कश्मीर में जो है वहाँ का माहौल पुरअमन बना रहे, इस वजह से भी शायद वहाँ की खबरें सामने नहीं लाई जा रही हैं। बहरकैफ जो भी है, कश्मीर का मामला दिन ब दिन मज़ीद जो है वो उलझता ही जा रहा है, सुलझने का नाम नहीं लिया है और वहाँ पाकिस्तान बयानात पर बयानबाजी करता जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, अब बात करते हैं मुख्तसर से जालिम इसराइली फ़ौज के जुल्म के बारे में कि वो किस तरह मगरबी किनारे में इस वक्त जुल्म फैलाए हुए है और फ़िलिस्तीनी लड़कों को गिरफ्तार करके ले जा रही है। इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा मगरबी किनारे में गुज़िश्ता शब इसराइली फ़ौजी छापे मारी की कार्रवाई की, यानी घरों में घुस कर के फ़िलिस्तीनियों को और 14 फ़िलिस्तीनियों को बगैर किसी कसूर के फ़िलिस्तीनियों को पकड़ कर ले गई है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता शब छापे मारे गए, जिसके दौरान फ़ौजियों ने तखरीबकारी के शिबे में 14 फ़िलिस्तीनी गिरफ्तार किए, जिन्हें तफ्तीश के लिए करीबी हिरासती मरकज़ ले जाया गया है। बहरकैफ नाज़रीन, फ़िलिस्तीनियों को पर भी इस वक्त जो जुल्म सितम है वो भी नाकाबिल बयान है कि यहाँ की जालिम इसराइल फ़ौज जब चाहे किसी फ़िलिस्तीनी के घर में घुस जाती है, उसको उठाती है, गिरफ्तार करती है और कहाँ गायब करती है पता नहीं चलती और उसकी पूरी जवानी और बचपन सब वहीं ख़त्म हो जाता है। बहरकैफ नाज़रीन, जुल्म की एक इंतहा है इस वक्त पूरे आलम में और क्या होगा कब किस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरकैफ जो भी खबरें हमें आती हैं वो खबरें आप तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। सुबह के इंशाअल्लाह शाम में फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के तबसरे के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।